गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली एप्लीकेशन है इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमने एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करना है। जैसे a+b है तो सबसे पहले हमने ठीक है इसमें ऑपरेंड्स यहाँ पे आएंगे, ऑपरेटर बीच में आएगा। ठीक है, तो हमने वही इसमें इनफिक्स एक्सप्रेशन में इनफिक्स नोटेशन में ऐसे ही होता है, ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर लाई करता है और इसकी प्रेसिडेंस के हिसाब से हम करते हैं सॉल्व इससे। जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हाई है तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये होता है प्रेसिडेंस। ठीक है, अब प्रेसिडेंस दी हुई है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, फिर हम एक्सपोनेंट, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, प्लस माइनस, देन इक्वल टू। ठीक है, ये उसकी प्रेसिडेंस दी हुई है। देन आते हैं प्रीफिक्स नोटेशन पे। प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है, इसमें जो होता है ऑपरेटर वो पहले लाई होता है। ठीक है, ऑपरेटर पहले लाई करता है और ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। ठीक है, अब हम अगर ए बी को प्लस करना है तो हम पहले प्लस लिखेंगे ए बी उसके बाद। ठीक है, इसमें जो है प्रेसिडेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर्स हैं जो सारे पहले आ जाते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन आ गया ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, प्लस आ गया, ए बी सी। जो प्रेसिडेंस जिसकी हाई होती है वो पहले आ जाता है खुद ही। ठीक है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि हमने किसको पहले, किसकी प्रेसिडेंस हाई है किसकी लो है। हमारे ऑपरेटर वैसे ही लाइक करते हैं जैसे हमने उसको प्रेसिडेंस के हिसाब से ही लाइक करते हैं। ठीक है, देन आता है पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या होता है, ऑपरेटर जो है ऑपरेटर्स एंड पे आते हैं। ठीक है, एंड पे आते हैं जैसे हमने सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी है a-b+c। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब हमने इसे पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले a माइनस हटाना है, माइनस हटाने के लिए हम पहले a b माइनस इधर आ जाएगा, अब ब्रैकेट c के बाद ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पोस्टफिक्स। इसी तरह हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, xy माइनस z प्लस और डिवाइड जो f का है वो f के बाद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम सभी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट वाले उनको कन्वर्ट करेंगे, देन बाहर वाली जो एक और ब्रैकेट है उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर अंदर वाला जो मल्टीप्लिकेशन उसको करेंगे। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन हम आउटर ब्रैकेट में आएंगे, फिर हम पूरे एक्सप्रेशन के कॉमन ऑपरेटर की तरफ आएंगे। ठीक है, हमने इस तरह सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये उसका एल्गोरिदम दिया हुआ है कि हमने कैसे सॉल्व किया। पहले हमने लेफ़्ट टू राइट स्कैन किया, फिर उसके बाद हमने स्कैन करेक्टर इज एन ऑपरेंड पुश इट ऑन टू स्टैक। ठीक है, ये जो हमने कन्वर्जन की है ना इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ये स्टैक की हेल्प से ही होती है। ठीक है, इसमें जैसे अब हमारा होता है एक स्टैक, एक होता है। ठीक है, स्टैक में हम वो जैसे अगर हमने ऑपरेटर डालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक में डालेंगे। ठीक है, ए जो वो ऑपरेटर है वो इधर लिखी जाएंगी। ठीक है ना, बी आया। ठीक है, देन आ गया यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट थी ना। ठीक है, सबसे पहले आई ब्रैकेट। जैसे हमने a माइनस बी ब्रैकेट c को सॉल्व करना, कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टैक है। ठीक है, यहाँ पे पहले आ गई ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट कहाँ आएगी, ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, ऑपरेंड्स जा रहे इधर। ठीक है, ब्रैकेट उसके बाद आ गया माइनस साइन। ठीक है, ब्रैकेट खुली प्लस माइनस साइन ए बी। ठीक है, अब ब्रैकेट को बंद करना है।
जब ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये साइन कट के उधर आ जाएगा, ए बी माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे स्टैक पे साइन आया ये वाला। ठीक है, अब लास्ट साइन है ना तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सॉल्व होता है। ये भी टेक्निक है कि हमने स्टैक में किस तरह डालना है। ठीक है, कैसे पॉप करने एलिमेंट्स, कैसे पुश करने हैं, ये उसका मेथड होता है कि हमने ऑपरेटर्स को कब पुश करना है, कब पॉप करना है। ठीक है, देन आती है मैचिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस को मैच करने के लिए हम स्टैक का यूज़ करते हैं। अ स्टैक कैन बी यूज फॉर सिंटेक्स वेरिफिकेशन, सिंटेक्स के वेरीफाई के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग राइट पैरेंथेसिस। To accomplish the task of parenthesis matching, the expression is scanned from left to right character by character whenever left parenthesis is encountered. ठीक है, हमने करैक्टर्स को मैच करना है स्टैक सिंटेक्स वेरीफाई करने के लिए कि हाँ हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। ठीक है, पहले ये वाली ब्रैकेट डालते हैं, उसके साथ वाली जब मैचिंग पैरेंथेसिस आ जाती है तो हम इसे कट कर देते हैं कि मतलब सिंटेक्स वेरीफाई हो गया, सही है। ठीक है, ठीक है, कौन सी पैरेंथेसिस किसके साथ मैच करनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी देन वी हैव राइट पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन दैट डज नॉट हैव एनी कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस शोइंग द मिस्टेक। अगर लेफ्ट ये वाला ब्रैकेट आ गया बट इसके साथ मैचिंग राइट वाला आया ही नहीं, इसके अंदर काफ़ी ब्रैकेट्स दूसरी वाली आ गई बट ये वाला नहीं आया, मतलब इसमें सिंटेक्स में गलती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, पहले ये वाली ब्रैकेट उसको हमने पुश करी जाना, पुश करी जाना, ये वाला आ गया पुश कर लो, ये वाला आ गया पुश कर लो। अब ये राइट पैरेंथेसिस आया, अब किसका होगा, ये वाले का ही होगा। अब हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जो साथ वाला होगा ना पहले वाला उसको कट करेंगे। ठीक है, फिर अब लेफ़्ट आ गया, फिर साथ में ही राइट आ गया, उसको कट कर दिया। मतलब जब तक हमें मैचिंग मिलती रहेगी हम कट करते रहेंगे। देन आ गया क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट भी स्टैक की हेल्प से ही होता है, ये भी एक एप्लीकेशन है स्टैक की। ठीक है, सॉर्टिंग मीन्स, अब सॉर्टिंग क्या होती है, सबसे पहले क्विक सॉर्ट में सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग होती है जब हमने अपने डाटा को ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को, तो हम क्विक सॉर्ट का यूज़ करते हैं। क्विक सॉर्ट जो होता है स्टैक का यूज़ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनसॉर्टेड एरे दिया हुआ है, अनसॉर्टेड है मतलब इसको अरे सॉर्टेड करना है हमने, तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प क्विक सॉर्ट। इनिशियली लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑफ अ गिवन लीनियर लिस्ट विल बी पुश्ड ऑन टू द 2 डिफरेंट स्टैक्स। अब 2 स्टैक्स हमने बनाने, एक होगा लोअर बाउंड स्टैक, एक होगा अपर बाउंड स्टैक। ठीक है, नाउ द फर्स्ट रिडक्शन स्टेप विल बी परफॉर्म्ड ऑन द लिस्ट आफ्टर पॉपिंग द इंडिसेस ऑफ द लिस्ट फ्रॉम बोथ द स्टैक्स। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे इंडिसेस देखेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट राइट साइड की तरफ से, फिर लेफ़्ट साइड की तरफ से हम देखेंगे। ठीक है, जैसे अब हमने हमारी लिस्ट है हमने तैयार की हुई है, हमने 2 स्टैक्स तैयार किए हुए हैं। अब जो हमारा इधर से फर्स्ट एलिमेंट है वो है राइट से फर्स्ट एलिमेंट है वो है 85। देखेंगे कि 85 से कोई छोटा है कि नहीं छोटा, 85 बड़ा है तो इसको अपनी पोजीशन पे रहने देंगे। 19 से 19 को मैचिंग करेंगे सबसे। ठीक है, 19 को जब मैचिंग करेंगे 19 को मैचिंग करेंगे 35 से, ये इसका मेथड है, मैं आपको कैसे कराऊँ। हाँ, जैसे अब पहले फर्स्ट एलिमेंट ये 85, पहले देखेंगे 85 से कम है कि नहीं, 85 को अपनी पोजीशन पे रहने दिया। 19 को देखेंगे 72 से कम है कि नहीं, फिर उसको अपनी पोजीशन पे रहने दिया। 17, ये हम सॉर्टिंग जो है क्विक सॉर्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पूरे डिस्कशन के साथ अच्छे से करेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो क्विक सॉर्ट है वो उसकी एप्लीकेशन है स्टैक की। ठीक है, सॉर्टिंग का आगे आएगा चैप्टर, हम उसके बीच में सारा टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिकर्शन की। ठीक है, रिकर्शन जो होता है, रिकर्शन क्या मतलब, रिकर्शन का मतलब होता है
जब हमने एल्गोरिथम बनाना है फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स, उसमें रिकर्जन एक एबिलिटी होती है कि जो मेथड अपने आप को ही कॉल करी जाए बार बार, ठीक है, वही मेथड अपने आप को कॉल करी जाए। जैसे मैं कहूँ कि FN, ठीक है, FN का जो वैल्यू है वो क्या है, n इंटू FN-1, ठीक है। FN की जो वैल्यू है, जैसे मैंने निकालना है FN, तो FN की जो वैल्यू है वो है n इंटू FN-1, ठीक है। अब जब मैं FN को कॉल करूँगी तो n इंटू FN-1, मतलब मुझे FN-1 फिर से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं n की वैल्यू डालती हूँ 5, तो मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा, F5 इंटू F4, मतलब मुझे इस मेथड को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। फिर F4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू F3, फिर कॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे कॉल बार बार करना पड़ेगा, दैट इज़ रिकर्जन, ठीक है। देयर मस्ट बी डिसीजन क्राइटेरिया दैट स्टॉप, ठीक है, कुछ एक कंडीशन होती है वो लगानी पड़ती है रिकर्जन में कि हाँ यहाँ तक है तो रिकर्जन होगी, ठीक है। जब हमारी n की वैल्यू 0 आ गई, जो 0 से कम आ गई, तो वहाँ पे स्टॉप कर जाना, ठीक है, ये कंडीशन लगानी पड़ती है। ईच टाइम अ प्रोसीजर कॉल इटसेल्फ, बार बार प्रोसीजर को अपने आप को कॉल करना पड़ता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। प्रोसीजर विच इज़ हैविंग दीज 2 प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वेल डिफाइंड प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर में ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेल डिफाइंड प्रोसीजर और कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली, ठीक है, वो ही कॉल कर सकते हैं बार बार एक दूसरे को। रिकर्सिव प्रोसीजर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, but compilers of some programming languages are not able to handle recursive procedure because they do not have stack mechanism, ठीक है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसे नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास स्टैक नहीं होता, ठीक है। ये जो है रिकर्जन, ये स्टैक की रिक्वायरमेंट करता है, इसे स्टैक चाहिए रिकर्जन परफॉर्म करने के लिए। ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिकर्सिव यूज़ करती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दी हुई है एक, जैसे n फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n, ठीक है। फैक्टोरियल भी एक टाइप है रिकर्जन का। अगर मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल, तो वो हो सकता है 4 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आगे क्या होता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब जो फैक्टोरियल होता है वो भी रिकर्जन यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी फॉर्मल डेफिनेशन दी है फैक्टोरियल की कि n फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है अगर n की वैल्यू 0 है तो, और n इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है अगर n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।